सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं वो होते हैं लिप्स, आईज एंड हेयर्स। अगर आपने इन तीनों को अपने तरीके से अच्छे से इनको मैनेज किया, अच्छे से इनका यूज किया, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज किए हैं आपने, लाइक आईज के लिए अगर काजल यूज करें, आप आई शेडो यूज करें तो उसको किस तरीके से आपने यूज किया है, लिप्स के लिए अगर आप लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, लिप ग्लो यूज कर रहे हैं, तो उसका किस तरीके से यूज किया आपने, किस क्वालिटी का यूज किया, कैसा यूज किया, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ हम बात करते हैं लिप्स का। लिप्स का ये कटा हुआ जो आपको दिख रहा है लिप्स, ऐसा क्यों हो जाता है? सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो होता है इसका जो मेनली रीजन होता है वो सूर्य की रोशनी जो सीधा संपर्क में जब हमारे लिप्स आते हैं तो उसकी वजह से जो विकिरण आती है हमारे स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर, हमारे लिप्स के ऊपर, उस वजह से हमारे जो होंठ हैं वो कट जाते हैं। कई कई बार ऐसा पता चलता है, समझ में आता है कि कभी कभी एलर्जी भी हो जाती है। अगर हम हल्की क्वालिटी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो हमारे स्किन, हमारे जो के ऊपर से तो वो काले हो जाते हैं या फिर वो कटने लग जाते हैं। कई कई बार तो जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि आपने प्रोडक्ट को यूज तो कर लिया अपने लिप्स के ऊपर, और मैं यहाँ पे फीमेल्स के लिए ही नहीं, मेल्स का भी मैं बात करूंगी, उनके मेल्स के लिप्स को लेकर के भी, कि उनके साथ में जो सिचुएशन आती है वो क्यों आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सूर्य की किरण जो दोनों के मेल एंड फीमेल, यहाँ पर हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे कि मेल है या फीमेल है, हम बात करेंगे लिप्स की। और जो सूर्य की जो किरणें आती हैं सीधी वो हमारे लिप्स के ऊपर पड़ती हैं, उसकी वजह से भी हमारे लिप्स ब्लैक हो जाते हैं और कटने फटने लगते हैं। और कॉस्मेटिक का जो यूज करते हैं हम, सस्ती क्वालिटी का, अगर हम बात करें लिप्स को लेकर के, तो लिप्स के प्रोडक्ट के लिए अगर आप यूज करना चाहें तो 10 रुपए का भी आपको मार्केट के अंदर लिप ग्लो मिल जाएगा, 10 रुपए का आपको लिपस्टिक भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको 1500, 2000, 2500 रुपए तक के भी लिप्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वो डिपेंड है आपकी जेब के ऊपर, आपके खर्चे के ऊपर, कि आप कितना वहन कर सकते हैं, कितना खर्चा आप अफोर्ड कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूंगी मेल की, तो जब वो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसकी वजह से उनके जो अंदर से जबड़ा छिलने लग जाता है, और उस सिचुएशन में भी उनके होठों पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब उनके होठों पर इफेक्ट पड़ता है तो उनके होठ मोस्टली काले हो जाते हैं, साथ ही साथ उनके जो होठों की जो स्किन है वो उतरने लगती है। अगर आप खींच के उतारेंगे ना तो उतर जाएगा। और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनके होठों में से खून भी निकलने लगते हैं। अगर होठ अधिक मात्रा में फट जाते हैं, उस सिचुएशन में आपके होठों पे से खून भी आने लगता है। और बहुत अधिक मात्रा में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके साथ में भी ये सिचुएशन आती है कि उनके होठ काले और फट जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस होने की वजह से भी हमारे होठों का कलर है जो ब्लैक पड़ जाता है। जो होठों का जो मेनली जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है, और जब काला हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लेकर के आए हैं आपका लिप ट्रीटमेंट। लिप ट्रीटमेंट का जो यूज है वो किस तरीके से किया जाता है, और एटॉमी के बात में हम बात करेंगे। जो एटॉमी का लिप ट्रीटमेंट है उसके अंदर ऐसा क्या यूज किया हुआ है जिसकी वजह से हम इसे यूज करें। हम मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में मैंने जैसा आपको बताया 10 रुपए का भी मिलेगा, तो आपको 2500 रुपए का भी मिलेगा। लेकिन हम बात करें अगर जनरली लोग जो परचेज करते हैं, जो फीमेल्स समझती हैं इस बारे में, वो यही सोचती हैं कि हम अच्छी क्वालिटी का यूज करें। लेकिन हमारी ये जो जनरेशन है इसमें सभी तरीके के लोग रहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 300 रुपए महीना, 300 रुपए पर डे कमा करके इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो अपनी फैमिली में जो फीमेल है वो 300 रुपए का या 400 रुपए का लिपस्टिक या अपनी प्रोडक्ट यूज कर सके अपने यूज के लिए। तो अब हम बात करेंगे लिप ट्रीटमेंट की। तो सबसे बड़ी बात जो है लिप ट्रीटमेंट के अंदर जो यूज किया जाता है,
सबसे जबरदस्त और सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट कह सकते हैं सिया बटर। सिया बटर क्या करता है? सिया बटर हमारे मॉइस्चराइज को नमी प्रदान करता है, बहुत सॉफ्ट रखता है। साथ ही साथ जो सिया बटर है वो पश्चिमी अफ्रीका से लिया हुआ है। इसका जो सबसे ज्यादा जहां पर मिलता है, पाया जाता है, वो पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। और इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ ये हमारी लिप्स को सॉफ्ट बनाए रखता है। इसके अंदर आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है, साथ ही साथ विटामिन मिलता है। रेगुलर यूज में अगर आप लेंगे तो आपके लिप्स साथ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है। सिर्फ अभी मैं इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ, लिप ट्रीटमेंट की तो मैं बाद में बात करूंगी। लिप ट्रीटमेंट की बाद में बात करूंगी। पहले हम सिया बटर के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है सिया बटर। और सिया बटर जो जब उसको यूज करते हैं तो ये आपके लिप्स को, आपकी बॉडी को विटामिन प्रोवाइड करवाता है। ये सिर्फ लिप्स के लिए ही यूज में नहीं लिया जाता है सिया बटर, मेनली आपके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर इसका यूज भी किया जाता है। अब हम बात करें रोज ऑयल की, तो रोज ऑयल का जब हम इसके अंदर यूज करेंगे लिप ट्रीटमेंट के अंदर, तो इसके अंदर से हमें सॉफ्टनेस बहुत जल्दी प्रोवाइड होती है, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, हमारा जो स्किन है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट रहता है। अगर हमारे धूल मिट्टी जब हमारे होठों पर लगती है तो उसकी वजह से भी हमारे होठों में ड्राइनेस आ जाती है, हमारे होठ कट जाते हैं, फट जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप रोज ऑयल जो इसके अंदर यूज किया जाता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एवोकाडो ऑयल का जो यूज किया जाता है, एवोकाडो ऑयल ये सबसे बड़ी बात, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चराइज मिलता है। और साथ ही साथ इसके अंदर पनीर का भी यूज किया जाता है प्रोडक्ट के अंदर। और इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, जो कि आपके लिप्स को लंबे समय तक सॉफ्ट बनाए रखता है। अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम एवोकाडो अगर स्पेशली अगर हम एवोकाडो की बात करें, तो अगर आप इसको डेली यूज करेंगे तो आपके होठ कटने फटने से बहुत अधिक मात्रा में बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का यूज तो हम बच्चों के लिए भी करते हैं, और इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो होता है विटामिन ई। विटामिन ई हमारी जो डेली यूज के लिए विटामिन ई का अगर हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छा हमें इसका रिजल्ट मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और पाया जाता है, वो होता है रोगोडाइल। रोगोडाइल का जब यूज किया जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे जो लिप्स का जो कलर है ब्लैक, उसको धीरे धीरे दूर करता है, हमारे होठों को स्मूथ बनाता है। और साथ ही साथ जो इसका यूज किया जाता है वो फॉर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहे हैं तो लिप ट्रीटमेंट का जो बेनिफिट निकल करके आता है वो क्या आता है? इसको ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक, अगर आपने देखा होगा कि हर कभी भी हम कॉस्मेटिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको एक्सपायरी डेट जरूर मिलेगी कि आप सिर्फ इसे 6 महीने यूज कर सकते हैं, साल भर यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप साल भर ही यूज करें, वही बेटर रहता है हमारी स्किन के लिए, हमारे जो जिस पार्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि साउथ कोरिया ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट तैयार करता है। साउथ कोरिया ब्यूटी के बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट तैयार करता है, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग साउथ कोरिया की कंपनी के साथ में मेंबर हैं, वहां के एसोसिएट कह सकते हैं आप अपने आप को, कंपनी का पार्टनर कह सकते हैं आप अपने आप को। और ये बायोटेक्नोलॉजी पे काम करता है। किस तरीके से काम करता है ये? इसके अंदर हर्ब्स इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं। जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का जो यूज किया जाता है उसको हम ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि जब हम लंबे समय तक इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं,
तब हमारे लिप्स के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता। और यहाँ पर ये कंपनी कहती है हम आपको एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप लिप ट्रीटमेंट का 2 महीने तक अगर लगातार यूज करते हैं तो आपके होठों का जो कलर है वो बिल्कुल पिंक कलर हो जाता है। आपके होठों का जो ग्लो है, जो आपके होठों का जो ग्लो है वो बहुत जबरदस्त दिखता है। सामने वाला देखने वाला एक बार खुद सोच में पड़ जाता है, पता नहीं ऐसा कौन सा लिपस्टिक या ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया है, ऐसा कौन सा ग्लो यूज किया है जिसकी वजह से इनके होठ इतने सॉफ्ट हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक और प्रोडक्ट आता है जो कि आता है लिप ग्लू। लिप ग्लू का जो यूज होता है इसके अंदर भी सेम तरीके के इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, लेकिन लिप ग्लो से अगर आप यूज करेंगे तो आपके होठ जो हैं वो एक बार में ही पिंक दिखने लगेंगे आपको। लिप ट्रीटमेंट है उसका अगर आप यूज करते हैं तो आपके जो लिप्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से मिनरल्स, विटामिन, सभी तरीके के जो सभी तरीके से सब कुछ इंग्रेडिएंट है वो मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप लिप ग्लो का यूज करते हैं तो आपके होठों को पिंक कलर का शेड मिलता है, पिंक कलर, और आप इसे लंबे समय तक अपने होठों पर यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर आपने मॉर्निंग में यूज किया है तो शाम तक बिल्कुल आपके होठ बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो डेड स्किन है, आपके होठों के ऊपर जो डेड स्किन हो जाती है उसको हटाता है। जो डेड कहा जाता है कि अगर हम होठों की बात करें तो अभी जो वेदर आने वाला है, विंटर वेदर, उस टाइम पर आपके होठों का जो आपके होठ ड्राई हो जाते हैं, आपके होठ कटने लग जाते हैं, ये मौसम का चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी को, आप लिप ट्रीटमेंट यूज कीजिए, एटॉमी का बहुत जबरदस्त है। और अब हम नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। एटॉमी हेयर एसेंशियल ऑयल, ये क्या है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले हम बात करेंगे हेयर फॉल क्यों होता है, कि हमें हेयर एसेंशियल ऑयल की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें हमारे खाने की, तो खाने के अंदर हमें इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इतना प्रोटीन नहीं मिलता है कि हम अपनी बॉडी को परिपक्व रख सके, बिल्कुल अपने तरीके से उसे मैनेज कर सके। तो इसके लिए आप सप्लीमेंट के तौर पर हेयर एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं। एक बार मैं आप सभी से चाहूंगी कि यहाँ पर हेयर फॉल की, हेयर से रिलेटेड किस किस को प्रॉब्लम है, एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि यस। यहाँ पे शर्माने की बात नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, सभी हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइन हुए हैं। और अगर जानते हैं तो भी क्या हुआ, अगर आपके बाल झड़ने लग रहे हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अगर आपका सिर पे से बहुत अधिक मात्रा में बाल उड़ गए हैं तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अगर आपको बालों से ही नहीं, आपके सिर के बालों से ही बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर, मैं आपके यहाँ पर शरीर के ऊपर बाल होते हैं वो भी आपके झड़ने लगते हैं। और मुझे अभी यहाँ पर ज्यादा लोगों का मैसेज नहीं मिला है। क्या आप सभी को लगता है कि आप हेयर्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल सही कहा रलीला मैम आपने कि ओवरऑल सबको ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो हमारा पानी भी यूज में किया जाता है उससे भी हमें हेयर्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इवन मैं अपनी ही बात करूं तो पहले मेरे बाल बहुत घने हुआ करते थे और मैं कभी भी किसी भी तरीके का कोई इंग्रेडिएंट यूज नहीं लेती हूँ, किसी तरीके का कोई प्रोडक्ट यूज में नहीं लेती हूँ, फिर भी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। तो मैं तो स्पेशली इस ऑयल का यूज करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका यूज करने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप खुद मुझे ये बताएंगे कि वाकई में मैम हम खुद मंगवाने वाले हैं इस ऑर्डर को। और आप बहुत खुश हो जाइए कि ये प्रोडक्ट हमारे पास में नवंबर में ही अवेलेबल होने वाला है। और जो हम बात करें हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, इसके बारे में हम चलो देखते हैं एक बार कि क्यों होती है ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम।
हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो कई बार हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम जो मेडिसिन खाते हैं वो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, रिएक्शन की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। साथ ही साथ बाल कभी कभी हार्मोन्स की वजह से भी बालों की समस्या होने लगती है हमारे साथ में। और कभी कभी अगर हम बात करें तो जब हम किसी चीज का इलाज करवाते हैं या फिर हम सोचते हैं कि ये शैम्पू अच्छा आया है, लेकिन कहते हैं ना इंडिया के अंदर सभी लोग ये मानते हैं कि हमें क्वालिटी नहीं, हमें सस्ते से मतलब है, सस्ता होगा तो हम यूज करेंगे। और चाहे हमारे शरीर के ऊपर उसका नुकसान हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है उनको, उनको फर्क पड़ता है कि हमें सस्ता चाहिए। चाहे वो महीने में 4 बार उसको यूज कर लेंगे, और अगर आपको कोई बोलेगा कि 1 महीने आपको इसको यूज करना है, उसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव है, तो यूज नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, अरे ये तो 1 महीने में 1 महीने चलेगा, और हम तो इसको यूज करेंगे, ये तो हमें 100 रुपए में ही मिल रहा है। अगर हम बात करें आपके प्रोडक्ट की तो आपका तो हमें 300 रुपए में मिल रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि महीने में हमें कितनी बार परचेज करना पड़ रहा है। पॉइंट इज दैट। और हम बात करेंगे कभी कभी दवाओं और सप्लीमेंट लेने की वजह से भी हमारे साथ में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। और जब जो हेयर फॉल का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आप गुस्सा करते हैं, तनाव करते हैं, फिर भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि गुस्सा की वजह से भी हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो आज जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप गुस्सा ना किया करें। गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और थैंक यू सो मच, आप सभी का मुझे रिजल्ट रिव्यू मिल रहा है कि वाकई में आप लोग सोचते हैं कि गुस्सा करने की वजह से भी। और साथ ही साथ आप पार्लर में भी जाते हैं, मेल्स और फीमेल्स सलून में जाते हैं मेल, और वहां पे अलग अलग तरीके का लुक लेना चाहते हैं अपने हेयर्स के साथ में, अलग अलग स्टाइल का यूज करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के वहां पे ट्रीटमेंट लेते हैं कि हमारे बाल अच्छे दिखने चाहिए, हमें एक फंक्शन में जाना है, एक पार्टी में जाना है, बस हमें अच्छा दिखना है आज के लिए, कल चाहे हमारे सारे बाल उड़ जाएं उससे मतलब नहीं है, बट आज हमारे बाल अच्छे दिखने चाहिए। इस बात को बहुत लोग मानते हैं, और मैं उनको यही कहूंगी कि ऐसा जो होता है वो किस वजह से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज आपके साथ में। अब हम बात करते हैं हेयर एसेंशियल ऑयल के अंदर क्या क्या यूज किया जाता है। हेयर एसेंशियल ऑयल का जो पैकेट है वो आपके पास में 100 ml की बोतल के अंदर आने वाला है, और इसके अंदर जो भी आपके हेयर को रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्लीज कृपया करके ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अगर आपने मुझे अच्छे से अभी सुन लिया तो आप 100% मैं नवंबर में ये कह सकती हूँ कि आप सभी के पास से ये ऑर्डर लगने वाला है। सभी चाहेंगे कि हमें ही नहीं, हमारी फैमिली में भी हेयर को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब हम बात करेंगे, आपको शायद मैंने जो स्लाइड चला रखी है उसके अंदर आपको दिख रहा है कि इसके अंदर किस तरीके के इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है। इसके अंदर जो मेनली यूज किया जाता है वो ऑर्गेनिक शीड ऑयल, जोजो शीड ऑयल, एवोकाडो शीड ऑयल, कैमेलिया शीड ऑयल, मकदमिया शीड ऑयल, मेडोफॉर्म शीड ऑयल, ये 6 तरीके के ऑयल का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन के अंदर क्या क्या होता है कि जिससे हमारे हेयर्स के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिया शीड ऑयल की। ऑर्गेनिया शीड ऑयल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो सबसे ज्यादा हमारे हेयर्स को चाहिए होता है वो होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ई। विटामिन ई के कैप्सूल कौन कौन यूज करता है यहाँ पर अपने हेयर्स को ग्रो करने के लिए? हो सकता है कि बहुत से लोग विटामिन ई के टैबलेट्स का यूज करते हों। जो उसका कैप्सूल आता है उसको पिंच करके और आप ऑयल के अंदर डाल करके किया जाता है उसका यूज, विटामिन ई के कैप्सूल का। और एंटीऑक्सीडेंट रहता है, और सबसे बड़ी बात ये हेयर्स की लेयर को एक्टिव रखता है।
ये हेयर्स की लेयर को एक्टिव रखता है और इसको चमत्कारी तेल के नाम से भी जाना जाता है। जो ऑयल है इसको चमत्कारी तेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये ऑर्गेनिया पेड़ से लिया गया है। ऑर्गेनिया शीड ऑयल जो कि ऑर्गेनिया पेड़ होता है उससे लिया गया है, और एटोमिन ने इसे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ में तैयार किया है। अब हम बात कर रहे हैं जोजो शीड ऑयल की। तो जोजो शीड ऑयल है वो मेनली रेगिस्तान में पाया जाता है, और ये जब हम इसका यूज करते हैं तो हमारे बाल शाइनी हो जाते हैं, विटामिन ई मिलता है हमें, मिलता है, खनिज मिलता है, और बालों की खूबसूरती को बहुत निखारता है। साथ ही साथ ये स्केल के ऊपर काम करता है। अगर आपकी स्केल के ऊपर कोई गंदगी हो गई है या फिर डीएक्टिव हो रखे हैं तो उनको एक्टिव करता है, चमकदार बनाता है और सॉफ्ट रखता है। और अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे एवाकाडो ऑयल की। तो एवाकाडो ऑयल है वो भी एवाकाडो ऑयल है, उसके अंदर भी आपको एंटीऑक्सीडेंट रहता है। ये इसमें आपको विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी के स्रोत पाए जाते हैं। और इसको जब आप यूज करेंगे तो आपको ऑयली लुक नहीं रहेगा। जो इसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि इसको यूज करने के बाद में आपका जो यूज करेंगे तब आपका ऑयली लुक नहीं रहेगा। जब हम कोई सा भी ऑयल यूज करते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो बात करें हम लोग किसी ऑयल को लेकर के, तो जैसे कि सरसों का तेल है, गोले का तेल है, नारियल जो आंवले का तेल है, अलग अलग तरीके के हम जब ऑयल यूज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि रात को यूज करेंगे, मॉर्निंग में सिर धो के हम लोगों को फिर रहना है। जनरली हम डेली बेसिस पर इसका यूज नहीं करते हैं। डेली बेसिस पर यूज करते हैं तो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करूं तो जब भी वो ऑयल का यूज करती हैं तो वो बाहर नहीं जाती हैं। और कैमेलिया शीड ऑयल का हम बात करें तो कैमेलिया शीड ऑयल जो मेनली काम करता है वो दो मुंह के बाल जो होते हैं उनको दूर करता है। दो मुंह के बालों की समस्या सभी के साथ में होती है, क्योंकि दो मुंह के बाल हैं। जो सभी लोग ये सोचते हैं कि दो मुंह के बालों को जब हो जाते हैं तो एक बार सोचते हैं कि हेयर कट ले लें, अपने बालों को सही करवा लें ताकि जो दो मुंह के बाल हैं ये हट जाएं और हमारे बाल वापस से बढ़ने लगे। तो आपके जो दो मुंह के बाल हैं उनको ऑटोमेटिकली ये हटा देगा। साथ में घुंघराले बालों के लिए भी मेनली इसका यूज किया जाता है। घुंघराले बाल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कैमेलिया शीड ऑयल की, तो घुंघराले बालों को के ऊपर अगर आपने इसको यूज किया तो 3 से 4 महीने में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको पोटेशियम मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा और बालों को घना भी बनाएगा। जिन लोगों के बाल बहुत ड्राई होते हैं उनके बालों को सॉफ्ट करके इजिली आप उन बालों को सुलझा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या आती है जब बाल बहुत लंबे हो जाते हैं तो बाल बहुत अलझने लगते हैं। तो उस सिचुएशन में आप इसका यूज कीजिएगा तो आपके बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप इसका यूज करेंगे तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब बाल सॉफ्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली कंघा उन बालों में से निकल जाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अब हम बात करेंगे मकदमिया शीड ऑयल। मकदमिया शीड ऑयल है वो हमारे बालों को शाइनिंग प्रोवाइड करवाता है, हमारे बालों को शाइन कर देता है, एकदम चमकदार बना देता है हमारे बालों को। और साथ ही साथ ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और इमीडिएटली रिपेयर करता है, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग और इमीडिएटली रिपेयर करता है। और जो डैमेज हेयर है, जो आपके निर्जीव जो स्केल है, निर्जीव हेयर्स को बोल सकते हैं, जो बाल बढ़ते नहीं है, उस सिचुएशन में भी जब आप इसका यूज करेंगे, रेगुलर यूज करेंगे, तो आपके जो निर्जीव जो हेयर्स हैं उनका भी वापस से रीग्रो होने लग जाएगा। और अब हम बात करें मेडाफॉर्म की। मेडाफॉर्म की, तो मेडाफॉर्म जो शीड ऑयल है इसका जब हम यूज करेंगे तो ये हमारे बालों को
जो मेडाफॉर्म शीड ऑयल है, इसका जब कमी आ जाता है, मेडाफॉर्म का जब हमारे बालों में कमी आ जाता है, तब हमारे बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बालों की जो कणिकाएं हैं उसके अंदर वायु और हवा नहीं पहुंच पाती है। जब हम इसका यूज करेंगे, इस ऑयल का यूज करेंगे, मेडोफॉर्म सीड ऑयल का जब यूज करेंगे, तो ये हमारे बालों की कणिकाओं को वायु, हवा ये अंदर तक प्रोवाइड करवाएगा और हमारी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जब इन सभी इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है, उसके बाद में हम बात करते हैं हेयर एसेंशियल ऑयल की, तो इसको यूज करने के बाद में आपको अपने हेयर्स के ऊपर कोई भी कलर, कोई भी मेहंदी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसका यूज करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली बाल हैं वो ब्लैक होने लगेंगे, और आपकी जितनी भी इसको यूज करने की जरूरत है, जो भी आप यूज करते हैं अपने बालों को, अगर आपके बाल वाइट होने लग जाते हैं तो कभी आप मेहंदी लगाते हैं या कलर यूज करते हैं, गार्नियर का कलर यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स का यूज करते हैं, अलग अलग मेहंदी का यूज करते हैं अपने बालों को काला करने के लिए, शादी पार्टी में जाने के लिए। तो उस सिचुएशन में आपको वहां पर अगर आप इस ऑयल का यूज करते हैं तो आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको ना ही ब्यूटी के लिए पार्लर जाने की जरूरत है कि हमारे बालों को सेट जरूर आपको करवाना होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पार्लर में जाकर के हम लोग ड्राई कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग अलग अलग तरीके के लुक लेना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके का और भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करना, जैसे कि मेनली अगर मैं बात करूँ तो मेंस जो हैं वो सलून में जाकर के सोचते हैं कि हमें अलग सा एक स्टाइलिश दाढ़ी चाहिए, स्टाइलिश हेयर का कट चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके बालों को ब्लैक करवाने की, क्योंकि ये ऑयल का जब आप यूज करेंगे तो आपके बाल ऑटोमेटिकली बहुत शाइन दिखेंगे। और अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से आपके बाल रीग्रो होने लगेंगे जब आप इस का यूज करेंगे। आप देख रहे हैं इस पिक में कि उनके बाल बीच में से उड़ने लग जाते हैं। ये फीमेल्स के साथ नहीं, मेल्स के साथ में भी प्रॉब्लम आती है। उस सिचुएशन में आपके बाल उगने लगेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपके बालों को एकदम नमी, सॉफ्ट बनाए रखेगा। और साथ ही साथ आपके बालों के अंदर जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इस तरीके की जब आपके बालों में खुश्की हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, तो जब आप इसका यूज करेंगे तो वाकई में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। एंड थैंक यू सो मच। और मैं अभी आपको कुछ और भी दिखाने वाली हूँ इसके रिजल्ट्स को लेकर के। और अब हम बात करते हैं आपको इसका एक, पहले हम बात करेंगे लिप, सॉरी, हेयर एसेंशियल ऑयल की। तो हेयर एसेंशियल ऑयल का जो यूज किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगी और आप प्लीज इससे ट्रांसलेट होकर के ही देखें। मैं यहाँ पर एक मिनट सर, आपको मेरा आवाज क्लियर है? यस मैम, आपकी आवाज क्लियर है। और सर स्लाइड दिख रही है आपको, वीडियो? हाँ मैम, यह दिख रहे हैं मैम। ओके, ओके, थैंक यू। और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि आप प्लीज इस स्टोरी को ध्यान से देखें और उसके बाद में फिर मैं आपको इसका बताऊंगी कि इसके बारे में क्या है। ये एक स्टोरी के साथ में है। एक ये जंगल का राजा है और जो कि सोचता है कि मेरे बाल, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है, लेकिन हेयर्स की वजह से मैं अच्छा नहीं दिख पा रहा हूँ। तो सिचुएशन में ये जाता है भागा भागा जंगल के अंदर, और जब ये जंगल के अंदर जाता है तो वहां से ये ऑर्गेनिया शीड ऑयल, मैडम शीड ऑयल, कैमेलिया शीड ऑयल, एवोकाडा और माडा, मकदमिया शीड ऑयल, इन सभी का सभी को लेकर के आ जाता है। और
आकर के इन सभी का जो मिश्रण है उसको तैयार करता है, और उसके बाद में इसको जब इसके साथ में तैयार होकर के आ जाता है, तो देखिए आपकी इसके पास में जो आता है वो क्या आता है, जब इन सभी का यूज करता है वो, तब उसके पास में आता है हेयर एसेंशियल ऑयल। उसने इसका यूज किया है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरीके से इसे सभी पूछ रहे हैं कि कितना अच्छा लुक दिख रहा है आपका, कितने ब्यूटीफुल हेयर्स की वजह से आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और जब वो बताता है कि क्या हुआ है, किस वजह से मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो वो कहता है मैंने यूज किया है हेयर एसेंशियल ऑयल। और मैं यही कहूंगी आप सभी से कि जब आप इसका यूज करेंगे तब आपको वाकई में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और अब हम बात करते हैं लिप ट्रीटमेंट की। तो जनरली होता क्या है हमारे साथ में, इनके जो होंठ हैं वो बहुत ड्राई हैं, फटे हुए हैं, आप शायद देख पा रहे हैं। और जब ये लिप ट्रीटमेंट और लिप ग्लो का यूज करती हैं, तब क्या इफेक्ट होता है इनके लिप्स पर, वो जानेंगे हम। ये यूज कर रही हैं अभी लिप ट्रीटमेंट। आप देखिए कि जब इन्होंने यूज किया है इसका, अब देखिए इनके लिप्स का जो ग्लो है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। और अब ये यूज करने वाली है लिप ग्लो। लिप ग्लो का जो मेनली यूज होता है वो हमारे लिप्स को पिंक करने के काम में आता है, आपके लिप्स को पिंक करेगा। अभी आप खुद देखिएगा इसका लाइव रिजल्ट। सिर्फ इन्होंने अभी अपने नीचे के लिप्स इसका यूज किया है, और आप देखिए कि जब इन्होंने लिप ग्लो का यूज किया है, तब इनका जो लिप्स का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है। सिर्फ इन्होंने अभी सिर्फ एक बार इसे यूज किया है। जब आप इसका यूज करेंगे रेगुलर, तो इसका वाकई में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे सुना, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू हरीश सर, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने सच्ची मैम ने जो आपने यहाँ पे नॉलेज दिया लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, 100% काफी काबिले तारीफ था। और रियली कहते हैं ना कि जिसके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, कुछ सीखने की ललक होती है, वही इंसान क्या करता है कि नई नई तरीके से सीखता है और फिर लोगों को सिखाने की कोशिश करता है। शायद मैं आपको सैल्यूट करूंगा मैम कि आपने जिस तरह के से आज यहाँ पे फ्रंट में आए और आपने अपने अपने आप में वो काबिलियत निखारा, उससे सीखा, उसके लिए एक बार मैं जबरदस्त तरीके से सारे लोगों के साथ में आपको सैल्यूट करता मैम। और इसी तरह से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप यहाँ पे हमारे बीच आते रहिए, और यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे नॉलेज रहेगा, हम लोगों में यहाँ पे उस नॉलेज को देते रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू साची मैम। थैंक यू सर। दोस्तों, इसी बीच में हमारे बीच में एक जबरदस्त लीडर्स हैं, ठीक है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। साची मैम का वोट ऑफ थैंक्स कहेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी के लीडर्स हैं। राजकुमार, वन सेकंड। हमारे बीच एक जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी लीडर है दोस्तों। उनको बुलाने के पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि वो ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिन्होंने आज देश की सेवा करते हुए आज एटॉमी में यहाँ पे ऐसे लोगों का एक ठान लिया है कि मैं लोगों की जिंदगी में 100% बदलाव ला के रहूंगा, और जो इंडिया की जो आर्थिक इकोनॉमी है उसको चेंज करके रख दूंगा 100%। जो आज लोग बोलते हैं कि यार मुझे यहाँ पे आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली क्राइसिस है, उसको एक उन्होंने दिल से ठान लिया है कि मैं यहाँ पे आने वाले दिन में 6 महीना 1 साल के अंदर ऐसी आर्थिक आजादी लेके आऊंगा कि कुछ नहीं तो कम से कम हजारों लोगों के परिवार को यहाँ पे पूरी तरह से घर का उनका जरूरतें ही नहीं बल्कि उनके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। तो ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी को मैं बुलाना चाहूंगा और आके साथी मैम को वोट ऑफ थैंक्स कहेंगे। और उनके लिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे बीच जो राजकुमार रावत जी हैं देहरादून के, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, कहते हैं ना कि संघर्ष में आदमी
आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। जिस पर ये जग ने हंसा है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। वेलकम मिस्टर राजकुमार रावत जी, आप हमारे बीच आइए और साक्षी मैम को वोट ऑफ थैंक्स कहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज वेलकम मिस्टर राजकुमार रावत जी। ओके, थैंक यू हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे जो इस तरीके से सम्मान दिया है इन लोगों के बीच में जो भी हमारे एटोमियंस हैं। तो साथ में जो है मैं साक्षी मैडम के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से देखिए हम बार बार बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने जो हमारा संपूर्ण पैकेज है स्वास्थ्य विकास और आर्थिक विकास का। तो हमारे हर समय पार्ट चलते रहते हैं, हम आर्थिक की भी बात करते हैं, और आज जिस तरीके से उन्होंने हमारा एक जिस तरीके से मैंने बताया वेल्थ और हेल्थ दोनों मिलता है हमें, तो हेल्थ के अकॉर्डिंग जो उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी, ये मुझे नहीं लगता किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी नौकरी में दी जाती है। देखिए दोस्तों, मुझे भी 28 साल गवर्नमेंट जॉब करते हुए हो गया है और लगभग 50 के लगभग होने वाला हूँ, लेकिन इस तरीके से आज तक मैंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके के प्रेजेंटेशन किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी नौकरी में मैंने नहीं देखी है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा साक्षी मैम का, जिस तरीके से उन्होंने एक अवेयरनेस किया है और जिस तरीके से लोगों को बताया है, उन्होंने बहुत ही डीपली जानकारी दी है। तो अगेन मैं बहुत बहुत थैंक्स जो है साक्षी मैडम का करना चाहूँगा दोस्तों। और अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कुछ लोग यहाँ पे गेस्ट होंगे। मैं राजकुमार रावत भूतपूर्व सिपाही हूँ और अपनी जवानी के मैंने महत्वपूर्ण 22 साल देश सेवा में दिए हैं। और ये जो मैंने एटॉमी ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं मेरे मन में, जैसे हरीश सर ने बोला है कि अब मुझे जो है समाज सेवा करनी है, और मैं कहीं ना कहीं इस रूप में इस बिजनेस को कर रहा हूँ कि मुझे लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज करनी है, मुझे अपने देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनानी है। तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरा योगदान मेरे देश के नागरिकों के लिए है, उनके विकास के लिए है, अपने देश के विकास के लिए है। तो साथ में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एटॉमी का मुझे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दिया, श्री रमेश चंद पांडे जी मेरे अपलाइन हैं, उनको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में जो है जो गर्ग सर हैं और अपने संजय सर राजस्थान से हैं, अपने सचिन सर हैं, अपने हरीश सर हैं, बहुत अच्छा टीम वर्क के साथ में काम कर रहे हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग्स है, जो 10:30 बजे की ट्रेनिंग चलती हैं और जो 9 बजे की डेली ट्रेनिंग चलती है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज उसी ट्रेनिंग्स की बदौलत मैं जो है आपके सामने इस तरीके से आ पा रहा हूँ। मेरा नाम जो है एक तरीके से अच्छे शब्दों में टीम वॉरियर के अंदर, लीडरों के अंदर गिना जा रहा है। मैं अगेन थैंक्स करना चाहूँगा सब लोगों का, सारी अप्लायंस का, कि उन्होंने मुझे इस तरीके से जो एक ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म तैयार किया और मुझे और मेरी टीम को बिल्ड करने में बहुत सहायता किया। और दोस्तों, जैसे कि साक्षी मैडम ने बताया था कि शुरू में बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं भी जो है जब शुरू में आया था, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से था और ज़्यादा मैं फियर, बहुत डरता था लोगों के बीच में आने में। जब मीटिंग्स वगैरह चलती थी तो मैं बोलता था, हे भगवान मेरा नाम ना आ जाए कहीं, मुझे ऐसा ना बोल दे कि राजकुमार रावत 2 शब्द बोले। तो मैं बहुत डरता था और जब बोलते थे तो मैं बहुत घबराता था, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था कि क्या बोलूं। और फिर भी मैं साहस करके बोलता तो था, लेकिन जो भूल जाता था और बाद में मैं सोचता था यार मैंने क्या बोल दिया क्या नहीं। तो ये शुरुआत में बिगनर के साथ में सबके साथ होता है, क्योंकि हम जॉब प्रोफाइल वाले लोग होते हैं, हमारे साथ में ज्यादा होता है। और जो लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे कि जो बिजनेसमैन है या जो ऐसे सेक्टर में रहते हैं कि जिनका लोगों से मिलना जुलना, बातें करना बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा वहाँ कमी आ सकती है। लेकिन जो जॉब प्रोफाइल वाले आदमी है, जैसे हम हैं, तो हमें क्या है दिक्कत आती है, और मैक्सिमम हम जॉब प्रोफाइल वाले आदमी होते हैं। तो ये फियर निकालना बहुत जरूरी होता है। मेरे लेकिन ड्रीम्स थे, मुझे जो है देश को आगे बढ़ाना था, मुझे जो है देश की नागरिकों की सेवा करनी है, मुझे जो है अपने देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनानी है। तो मैंने ठान लिया, अगर मैं इस तरीके से डरता रहूंगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, दोबारा आपसे कहना चाहूंगा,
आप आगे आइए, अपने को फियर को निकालिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, अपने आप उन वीडियोस को 1 महीने तक खुद देखते रहिए अपने मोबाइल में। बताइए कि मैं राजकुमार रावत देहरादून से हूँ, मैं टीम एटॉमी में काम कर रहा हूँ, मेरा अपलाइन ये है। अपने आप बोलो, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके बोलो 1 महीने तक, तो आपको अंदर फिर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप बोलोगे हाँ मेरी आवाज अच्छी है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ। पहले मुझे ऐसी लगता था कि मेरी आवाज खराब है और मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे मेरी आवाज को, लेकिन जब मैंने सुना अपनी आवाज को तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है। तो आप अभी तक बोले नहीं है, आप खुद बोलिए, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए और उसके अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो बोलने का बिजनेस है, आपको आगे आना पड़ेगा, कम्युनिकेशन का बिजनेस है। सब डरते हैं आज, चाहे कोई भी बहुत ज्यादा जो है नेटवर्क मार्केटिंग में जो बहुत बड़ा लीडर बना है, एक दिन वो भी बहुत डरता था बोलने में। तो ये सबके साथ आएगा, इसको निकालना है। लेकिन आपके अगर सपने बड़े होंगे तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस घर पे होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपने जो है सुन लिया, रोज यहाँ पे आके 2-3, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं, चल देते हैं, आते हैं, सुनते हैं, चल देते हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ऐसे मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। ये मैं बताता हूँ एक फौजी लैंग्वेज में, दारू की नशे की तरह है, 4 पैक पी लिए, नशा हो गया, सो गए, फिर सुबह फ्रेश हो गए। तो इस तरीके के आपको टेंडेंसी नहीं अपनानी है। रोज मीटिंग में आ रहे हो आप, ठीक है, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन आप जो है काम ही नहीं कर रहे हो आगे। तो काम कैसे, जब इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया, आप अपने लिए टाइम देखो, आपने अगर लाइफ चेंज करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको बोलना पड़ेगा आगे आके, तो सबसे बढ़िया चीज है अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए और उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट देखना। धीरे 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 करके आपकी जो है ना कैपेसिटी बोलने की अपने आप आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, बोलते हैं ना शीशे के आगे, शीशे के आगे बोलो, शीशे के आगे बोलो, शीशे। अब शीशा वाला चक्कर नहीं है, अब डिजिटली हो गया। मोबाइल के आगे बोलिए, शीशे के आगे तो खाली आप बोल सकते हो लेकिन उसको फिर दोबारा सुन नहीं सकते हो। मोबाइल के आगे आप बोल के फिर उसको रिकॉर्ड करके सुन तो सकते हो कितनी बार कहाँ पे गलती हो रही है। तो ये बहुत जबरदस्त एक तरीका है जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकली अपनाया है और आज मैं आप लोगों के बीच में इस तरीके से बोल पा रहा हूँ। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैं 3 घंटे तक जो है नॉन स्टॉप बोल सकता हूं दोस्तों। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, हर चीज पे बोल सकता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग का है। नॉलेज भी गेन करनी है, जिस तरीके से मैडम ने बताया, आपको अगर अपना बिजनेस को बिल्ड करना है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक एक प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट्स है, बहुत कुछ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूँ। हमारा जो है 1 घंटे का सेशन चलता है और 11:30 होने वाला है और समय समय पर हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, अपनी टीम को बिल्ड करते रहेंगे। जो मैंने कहा उसको ध्यानपूर्वक आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। और अगेन मैं थैंक्स साक्षी मैडम का करना चाहूंगा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आज नॉलेज दिया है और समय समय पर इसी तरह वो हमें नॉलेज देती रहेगी। एक बार अगेन बहुत थैंक्स उनका करना चाहूंगा। और गर्ग सर का, अपने हरीश सर का, सचिन सर का, संजय सर का, सब जो भी मेरे अप्लायंस है यहाँ पे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अगेन इस माइक को हैंड ओवर अपने हरीश सर को करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजकुमार सर। आपने यहाँ पे जिस तरह से आज लोगों के अंदर एक अवेयरनेस डाला कि हकीकत में हम ये कह सकते हैं अगर अपने को सक्सेस होना है तो सक्सेस का राज एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रियली अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे तो 100% यहाँ पे हम सक्सेस हो सकते हैं। और जिस तरह से अभी यहाँ पे मैडम ने अपने को आज नॉलेज दिया, उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया कि अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे आने वाले दिन में हम आपके सामने यानी 10, 20, 50 लोगों के नहीं, 500, 1000, लाखों लोगों के सामने हम बात कर सकते हैं। और बात करने का जो डर होता है 100% वो डर निकल जाएगा। रियली आपके अंदर वो जोश और जुनून है, आपका सिर्फ एक डर निकालना है। और अगर आपने यहाँ पे एक डर निकाल दिया तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी यहाँ पे फ्रेंड में आओगे और बात करोगे, और बात करोगे तो 100% यहाँ से लाखों नहीं करोड़ों रुपया बनाओगे। दोस्तों यहाँ पे साक्षी मैम के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरह से प्रोडक्ट का नॉलेज दिया, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ दोस्तों, मैं सैल्यूट करता हूँ मैम को कि इतना
उन्होंने कम समय में इतना नॉलेज को पहले उन्होंने सीखा और आपके सामने यहाँ पे सिखाने का उन्होंने जो प्रयास किया दोस्तों 100% वो काबिल तारीफ है दोस्तों। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा इतना है कि सबके चेहरे पे वो बात नहीं होती, सबके चेहरे पे वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती। साक्षी मैम जैसे डायनामिक लीडर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्या करूं, ऐसे लोगों से ही मुलाकात नहीं होती, ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं होती। थैंक यू मैम, एक बार